वरना संसार में हमने सब कुछ देख लिया, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कोई कुछ नहीं है। जो है सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। अपना अगर आदमी कल्याण चाहता है तो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करे। समय हम मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं, बड़ी मंदाकिनी किनारे आए हैं, मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए, जिसको स्वयं जो माने अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल थे, राम नाम के बल पर ये मंदाकिनी को प्रकट किए। और ये कथा तो बड़ी विस्तार से हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यही मंदाकिनी का दर्शन है कि सुर से धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी है। जिस तरह बच्चे को डकनी खा जाती है, उसी तरह सारे पापों खा जा रही है। इसी चित्रकूट महिमा में कहीं महामुनि गाय आए नहाए सरित बर, सी समय 2 बार। यही सरित बर का मतलब होता है नदियों में से। यही मंदाकिनी है जिस समय भगवान आए थे, आज भी है। सरित बर का मतलब हो जो दुनिया में जितनी नदियाँ हैं सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? सरित बर मंदाकिनी को कहा गया। दोबारा दूसरी नदी किसको कहा? सरजू जी को कहा गया। तीसरी नदी किसको कहा गया? गंगा जी को कहा गया। इसलिए मंदाकिनी का नाम है सरित बर, नदियों में से। तो इस तरह से इसके अपार में ही अब आपको दर्शन कराते हैं। मंदाकिनी को घुमा के दिखाते हैं। और अखाड़ा इत्यादि मंगलनाथ नाम है जी। अच्छा अच्छा, अखाड़ा महाराज जी। अखाड़ा निरंजन। अच्छा अच्छा। और ये जूनागढ़ में जूनागढ़ कब से आप रह रहे हैं वहाँ? जूनागढ़ हम काफ़ी दिनों से हैं। जूनागढ़ वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जूनागढ़ रहते नहीं। अच्छा, ये किस सन में आप जो है इस लाइन में आए हैं? वैसे तो हम संतगिरी में तो 5-6 साल से हैं। अच्छा अच्छा। तो और अपना भेग अभी लिया है थोड़े दिन से। अच्छा, तो क्या समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं बताने के बाद? बस समाज को यही है कि भगवान का भजन से बढ़कर तो कुछ है नहीं। भगवान का भजन करो, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है जी। वरना संसार में हमने सब कुछ देख लिया, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कोई कुछ नहीं है। जो है सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। अपना अगर आदमी कल्याण चाहता है तो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करे। वरना संसार में हमने सब कुछ देख लिया, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कोई कुछ नहीं है। जो है सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। अपना अगर आदमी कल्याण चाहता है तो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करे। वरना संसार में हमने सब कुछ देख लिया, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कोई कुछ नहीं है। जो है सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। अपना अगर आदमी कल्याण चाहता है तो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करे। तो जूनागढ़ के बारे में कुछ बताइए। जूनागढ़ शिवरात्रि को मेला लगता है। अच्छा अच्छा। और हमारा बगीचा है वहाँ, कम से कम भी हज़ारों साल लगता है। और ये कब से ये शुरू हुआ है? कौन उसके मेन थे? चुनाव हो गया। ये हमारे जो मेन राजा है वो है निर्मल दास। निर्मल नाथ। अच्छा, निर्मल नाथ। जूनागढ़ हमारा पुराना पंथ है, गुरु गोरखनाथ। अच्छा, गुरु गोरखनाथ, हाँ ठीक है। और वहाँ पर गिरनार पर्वत है, वो दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। हाँ, दत्तात्रेय जी। ये अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय। हाँ, अनुसुईया के 2 पुत्र थे ना, एक दुर्वासा जी और एक दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जी का मंदिर है वहाँ। और 9,999 पैदल सीढ़ी। हाँ जी, 9,999 सीढ़ी चढ़ के वहाँ साधु रहते हैं बहुत, हम भी रहते हैं, हम भी जाते हैं तो वहाँ सुनते हैं बहुत घोर जंगल भी है। अच्छा, जंगल है वो पूरा, पहाड़ है, बस पहाड़ क्षेत्र है सारा। अच्छा, तो शेर बाघ सुनते आज भी वहाँ जो है आते जाते रहते, कुछ ऐसा है? हाँ कुछ है जी। अच्छा, हाँ, जानवर आते हैं। पर दत्तात्रेय की महिमा से किसी संत को कभी कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा। कोई अपने जीवन की कुछ घटनाएं हैं कि जिससे भगवान हमारी रक्षा किया या कोई देवी देवता हमारी रक्षा किया? नहीं, हमारी रक्षा सब भगवान ने सब खूब करी है जी। अच्छा, हम उन्हें कहते हैं परिवार से संपन्न है जी जी। सब कुछ।
कोई परेशानी की बात नहीं है और हंसी खुशी से हम अपने बाणे में आए हैं। जी हाँ, किसी से कोई दौड़ दबाव से नहीं आया, किसी ने कोई बच्चों ने हमें घर से नहीं निकाला। जी। हम अपनी खुशी से बच्चों को कह के आए हैं कि हम संत होने में जाएंगे। तो ये टाटी घाट में कब से आगमन हुआ? टाटी घाट में तो अभी 1-1.5 साल से आने जाना है। तो मन लग रहा है इसमें? हाँ, काफ़ी मन लग रहा है टाटी घाट पे। और टाटी घाट पे जो है क्या नाम, तपस्या भी खूब होती है। हाँ, और सुविधा भी खूब है। जी स्नान करने की 2-3 बार स्नान भी करते हैं। जी। बाथरूम वगैरह जाते हैं तो फिर स्नान करते हैं, फिर भजन वगैरह करते रहते हैं। पता ठीक चल रहा है टाटी घाट पर। और सब संतों की टाटी घाट पर सब संत तपस्वी हैं। जी जी जी। त्रिवेणी दास जी तपस्या। और वहाँ सन्यासी भी हैं, दास भी हैं, नाथ भी हैं, सब तरह के महात्मा। कोई किसी से बैर नहीं। और त्रिवेणी दास जी के यहाँ तो चाहे 1 महात्मा हो, चाहे 10 महात्मा आ जाओ, चाहे 20 महात्मा आ जाओ, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सब कहते हैं आओ वहीं अपना भोजन करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, कुछ भी करो, खाओ पियो खूब अपना, पर भजन करो। कोई खटपट वाला महात्मा नहीं चाहिए। और कांतानाथ जी की परिक्रमा कब कब करते हैं? कांतानाथ जी की परिक्रमा एकादशी को भी करते हैं, पूर्णिमा को भी करते हैं। और जब भी हम वहाँ से यहाँ आते हैं, किसी भंडारे वगैरह में भी आते हैं, तो भी हम परिक्रमा अच्छा लगा करते लगा कर ही वापस जाते हैं। हाँ, उद्धवनाथ जी महाराज है हमारे साथ में। जी। ये और अच्छा, इनका उद्धव दास नाम है? उद्धवदास जी नाम है इनका। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी का कहना है कि जो है काफ़ी समय 1.5-2 बरस से जो है टाटी घाट में रह रहे हैं। इसके पहले जो है बीच बीच में हम चले भी जाते हैं। अच्छा, चले भी जाते हैं, आते हैं टाटी घाट आते हैं, बीच बीच में हम चले भी जाते हैं। जैसे जूनागढ़ शिवरात्रि का मेला था तो उसमें चले गए थे। फिर गिरनार पर्वत पे चले गए थे, कुछ दिन वहाँ तपस्या करी। अच्छा अच्छा। तो जूनागढ़ गिरनार दूरी पर है क्या? हाँ, वो जूनागढ़ तो एक कस्बा समझ लो, और वहाँ जंगल में अलग से गलीचा है। खूब मासिक जो है संत लोग आते हैं, और उससे थोड़े से आगे जाकर गिरनार पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं। अच्छा, वो पर्वत की चढ़ाई है? पर्वत की चढ़ाई है, 9,900 पैड़ी है जंगल में? हाँ, 9,999 पैड़ी है। वो बिल्कुल जंगल में, पहाड़ी पे बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ता है। करीब 12-13 किलोमीटर ऊंचाई है। 12-13 किलोमीटर? हाँ जी। तो कुछ माने साधन भी है चढ़ने के लिए? साधन ये पैड़ियाँ हैं जी, बस बनी हुई जैसे ये यहाँ की पैड़ियाँ हैं। अच्छा, कुछ माने 4 पहिए गाड़ी या कुछ ऐसा नहीं चलना? नहीं, पैदल ही चलना? हाँ, सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता है। तो वहाँ अच्छा संत काफ़ी रहते ऊपर? संत काफ़ी रहते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था ठीक है। तो वहाँ मेन दत्तात्रेय जी का? दत्तात्रेय जी का मेन वहाँ दत्तात्रेय जी का ही दर्शन मेन है वहाँ? हाँ जी, अच्छा अच्छा। दत्तात्रेय जी का है। और रास्ते में और छोटे छोटे मंदिर जैसे पंडितों ने बना रखे थे, उनके बीच में साधन में है। अच्छा, आप जूना अखाड़ा के हैं? जूना का सभी मेरे दर्शन? गुरु का नाम है योगी हरिनाथ जी। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताइए आप। अच्छे तपस्वी साधु हैं। मैंने शरीर छूट गया क्या भी है? नहीं है। अच्छा अच्छा। और बाबा जी हैं, बाबा गुरु हैं हमारे सूरजनाथ जी, योगी सूरजनाथ जी। अच्छा अच्छा। उनके कुछ चमत्कारी कुछ घर में? अभी वह तपस्या करके निमटे हैं जी। अच्छा, हरियाणा में रहते हैं, महिम में। अच्छा अच्छा। हाँ, महिम में रहते हैं। तो अभी उन्होंने जल तपस्या करी थी सर्दियों में। जल तपस्या कैसे होती है? जल तपस्या जल में खड़े होकर रात्रि में, रात में? सर्दियों में। सर्दी में? इतनी घोर तपस्या? हाँ जी, सर्दियों में तपस्या करते हैं हमें। और गर्मियों के दिनों में धुने की तपस्या करते हैं। अच्छा, ये जैसे महात्मा जी धुनता? ये तो थोड़ी लगाई इन्होंने तो, और वे तो इतने इतने उनसे उफड़े लगाते हैं। अरे राम राम। चारों तरफ को, और 5 लगाते हैं, एक इधर एक इधर। अच्छा, 5 धोनी? एक इधर 5 धोनी को 7 धोनी भी लगाते हैं। अच्छा, 7 धोनी। तो 2-3 बोरा जो है कंडा उसी में लग जाता है? 2-3 बोरा नहीं, 8-10 बोरे लगते हैं। जब इतना इतना हाँ, तो आधा बोरा तो ऐसे लग हाँ, जाता है। इतने इतने ऊंचा लगाते हैं। अरे राम राम। अच्छा अच्छा। अभी दादा हमारे योगी मेघनाथ जी हैं। अच्छा, मेरा बेबी तो हैं। वहाँ जो गोरखनाथ जी का भी मंदिर है, तो वहाँ की क्या महिमा है? गोरखनाथ तो मचिंदर नाथ जी के शिष्य गुरु मचिंदर नाथ जी गुरु थे। जी हाँ, मचिंदर नाथ गुरु जी। हाँ, और चमत्कार है नहीं तो। अच्छा, नहीं वहाँ भाई मेन तो उनका जो है यहाँ है, गोरखपुर में है। वहाँ कैसे पहुँचे, क्या है, कुछ है जानकारी है? नहीं, मेन गोरखपुर में नहीं है जी। अच्छा मेन तो वही है जूना अखाड़ा। अच्छा, मेन
अच्छा जूनागढ़ में ही है। अच्छा मेन जूनागढ़ है। मैंने तो फिर यहाँ भी तपस्या की वहाँ भी की है? यहाँ भी उन्होंने मठ है उनका, यहाँ मठ। अच्छा गोरखनाथ मठ। गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी उनका मठ है। और कई मठ है जी, हरियाणा में कई मठ है, राजस्थान में मठ है। माने जहाँ जहाँ गए वहीं उनका मठ बन गया। जहाँ माने तपस्या की या जहाँ गए वहीं उनका मठ बन गया, ऐसा है। त्र्यंबकेश्वर है। अच्छा त्र्यंबकेश्वर में भी दलीचा है हमारा बहुत बड़ा। अच्छा। तो हमारे महाराज जी जो है जूना अखाड़ा के ये से ही जुड़े हुए महात्मा जी हैं और सन्यासी भेष आपका विशेष है। और टाटी घाट में इस समय रह रहे हैं महाराज जी, लगभग डेढ़ बरस हो गए, आते जाते भी रहते हैं। और कामतानाथ जी की परिक्रमा भी जब इनको माने किसी काम से आते हैं जानकी कुंड तो परिक्रमा भी लगा लेते हैं। इतनी वृद्धावस्था उम्र आप लगभग कितनी है? 73 माने 73 वर्ष जो है इनकी उम्र है। इतनी आयु में भी जो है कामतानाथ जी की परिक्रमा करना और टाटी घाट का चढ़ाई उतराई में के मंदाकिनी का स्नान करना, ऐसी तपस्या करना सबके बस का नहीं है। आप लोग जो है उनका दर्शन करिए और आप जो है और सभी को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। और हमारी तरफ से सभी को मंगल कामना है, सब अपना खुश रहें, भगवान की तपस्या जरूर करते हैं। हाँ, भगवान का भजन गृहस्थी खूब करें जितना भी हो सके। और जो भी भोग घर में बनता है वो भगवान का पहला भोग लगाओगे तो अमृत बन जाता है। कहते तुम ही निवेदित भोजन करें, कहते जो भगवान को निवेदित करके भोजन करता है और उनको पट भूषण धरे और माने जो भूषण पहने या कोई भी नया उत्सव मनावे तो भगवान को समर्पित करके जो करते हैं, ऐसा महाराज जी कहना है। भगवान की कृपा भी होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर है, ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। और द्वारे पे कोई भी संत आए उसको खाली मत जाने दो, चाहे उसको 1 रुपया दो, 1 रोटी दो, क्या पता किस भेष में भगवान आ जाए। और इनका महाराज जी ये कहना है कि दरवाजे में कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, उसको भी संत आए चाहे गृहस्थ कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, यदि भोजन के नाम से आता है, यदि भजन नियम में भी बैठे हो तो मन उठ करके उनको भोजन जलपान करा दो, फिर ऐसा करो। ये बात तो हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी भी महाराज जी कहा करते थे। इसीलिए सब लोगों से प्रार्थना आग्रह है कि महाराज जी के जैसे इन्होंने कहा उसके आज्ञा का पालन करें। और बस यही हम आपसे विदा लेते हैं और कुछ मानव धर्म के बारे में थोड़ा हम बताने कृपा करेंगे। मानव धर्म जो है, मानव धर्म जो का कहने का मतलब है कि जो मानव धर्म इसका मुख्य जो है सत्य न्याय धर्म इसका सूत्र है। और मानव धर्म प्रसार की जाए और परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। और इसका सूत्र क्या है कि मानव एक जात है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों का और उनके विचारों का समादर करना और उसके अनुसार चलना। तीसरा है समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों का निवारण करना संभाषणों द्वारा। चौथा है अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, रंग भेद अस्पृश्यता का जो है निवारण करना। जो मनुष्य कभी संतों की सेवा नहीं कर सकता वो कभी सुखी नहीं होगा। सत्य न्याय धर्म की पुनः स्थापना करना और गांव-गांव में मोहल्ला में जो मानव धर्म का कार्यक्रम करना और स्थानीय न्याय द्वारा जो गरीब जनता है उसका जो न्याय कराना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ करना, यही मानव धर्म का जो मेन लक्षण है। और उसकी परमहंस श्री गंगा रामदास जी की वाणी है कि कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। ऐसा जो नियम का पालन करते हैं उसके ऊपर जो है परमहंस श्री गंगा रामदास जी की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती। यहीं से मैं अपना वीडियो जो है सभी दर्शनार्थियों का आशीर्वाद देता हूँ और महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद है आप लोगों का कल्याण।